हाफ मैराथन या 21 किलोमीटर एक ऐसा डिस्टेंस है जिसे सुन के लगता है कि हाँ भाई कर लेंगे। शोएब भाई के लिए हर दिन 32 किलोमीटर दौड़ना शायद ही उनके लिए बाएं हाथ का खेल हो सकता है, और ये भी पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। लेकिन मेक नो मिस्टेक 21 किलोमीटर को पार करना कोई आसान काम नहीं है, दैट टू बिलो 2 आवर्स। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम और आप कर सकते हैं ऑन हाउ we can run a sub 2 hours half marathon. Point number 1, base runs. Assuming कि आप अभी थोड़ा बहुत रन करते ही होंगे, आपको अपने हाथ में अराउंड 4 to 6 months का टाइम लेना होगा टू प्रिपेयर फॉर अ सब 2 आवर्स हाफ मैराथन। एक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाने के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका बेस का स्ट्रॉन्ग होना। बेस रन्स या इजी रन्स हम लोग के लिए वही काम करता है। 70 to 80% आपके रन्स जो होने चाहिए कंसिस्ट करने चाहिए ऑफ इजी रन्स या बेस रन्स, जहां आपका मेन फोकस होना चाहिए टाइम स्पेंट ऑन फीट, माइलेज एंड कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट। इजी रन्स या बेस रन्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग के बॉडी पे वो उतना लोड नहीं देता है, अनलाइक स्पीड रन्स एंड लॉन्ग रन्स जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। एट द सेम टाइम ये हम लोग के बॉडी को भी सिखाता है हाउ टू यूज फैट एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है जब हम लोग अपने बेस रन्स या इजी रन्स कर रहे हैं, अपना हार्ट रेट एक सर्टेन लेवल में मेंटेन करे विच इज जोन 2 और 60 to 80% ऑफ आवर मैक्सिमम हार्ट रेट। अब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है टू फाइंड आउट देयर मैक्सिमम हार्ट रेट, इसलिए जोन 2 फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी तरीका है द मैफ मेथड विच इज 180 माइनस योर करेंट एज। एग्जाम्पल के तौर पे 180 माइनस माई करेंट एज जो कि है 31 इज 149। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब इजी रन्स या बेस बिल्डिंग रन्स के लिए जाऊंगा, मुझे अपना हार्ट रेट बिलो 149 मेंटेन करना पड़ेगा व्हाइल आई एम रनिंग। अगर मैं अपना हार्ट रेट 149 के ऊपर चला जा रहा है मेरा हार्ट रेट, इसका मतलब ये है दैट आई एम आउट ऑफ जोन 2। अगर आपके पास हार्ट रेट मॉनिटर या स्मार्ट वॉच नहीं है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बस ये ख्याल रखिएगा कि जब आप दौड़ रहे हैं यू आर ब्रीदिंग थ्रू योर nose, which means that you are in zone 2। इससे हो सकता है कि आपका पेस थोड़ा कम हो जाए, लेकिन इजी रन्स या बेस बिल्डिंग रन्स के दौरान मैं तो कहूंगा पेस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप वीकली 5 रन्स कर रहे हैं तो 3 रन्स आपके होने चाहिए इजी एंड बेस बिल्डिंग रन्स। उसको पहले शुरू में 30 मिनट से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे करके बढ़ाइए टू 1 आवर 30 मिनट्स मैक्सिमम टू 2 आवर्स। पॉइंट नंबर 2, स्पीड रन्स। जब मैंने पहला अपना हाफ मैराथन दौड़ा था आई कुड नॉट गो अहेड एंड कंप्लीट इट क्योंकि मैं अंडर ट्रेन्ड था। नेक्स्ट टाइम जब मैंने सेम हाफ मैराथन दौड़ा आई कंप्लीटेड इट इन 1 आवर 43 मिनट्स। उसके बाद मैंने कोलकाता हाफ मैराथन दौड़ा, कोलकाता पुलिस हाफ मैराथन जो मैंने 1 आवर 47 मिनट्स में कंप्लीट किया, और टाटा स्टील जो 25 किलोमीटर का होता है मैंने कंप्लीट किया इन 2 आवर्स एंड 2 मिनट्स। मेरे इस शोबाजी के पीछे मैसेज ये है कि हम लोगों को एक टारगेट पेस लेके चलना पड़ेगा अगर हम लोग चाहते हैं कि एक सब 2 आवर्स हाफ मैराथन या 21 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लें। 5 मिनट्स 40 सेकेंड्स पर किलोमीटर पेस या उससे नीचे अगर हम लोग दौड़ेंगे देन वी विल कंप्लीट अ सब 2 आवर्स हाफ मैराथन। जाहिर सा बात है कि खाली इजी रन्स करने से ये वाला पेस अचीव नहीं हो पाएगा, और शोएब भाई जैसे हम लोगों को साइकिल का टायर, कार, ट्रक, ट्रेन, क्रूज शिप, एरोप्लेन, स्पेस शटल या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बांध के दौड़ने की जरूरत नहीं है अपने कमर में ताकि ग्रेटर स्पीड अचीव हो पाए। तो आप सोचिए टांगों में जान कितनी होगी उसमें। हम लोग स्पीड रन्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं टू गो फॉरवर्ड एंड इंक्रीज आवर ओवरऑल रनिंग स्पीड। लास्ट वीडियो में भी मैंने इस बारे में कहा था, आप हो सके तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीकली आपके 5 रन्स में 3 रन हो गया आपका बेस बिल्डिंग रन या इजी रन, 2 रन जो बच गए, एक हो गया आपका स्पीड रन और एक हो गया आपका लॉन्ग रन। ये जो स्पीड रन है वो कोई भी टाइप का स्पीड रन आप कर सकते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग, फार्टलेग, टेम्पो रन्स, थ्रेशोल्ड रन्स वो आपके ऊपर है। नाइकी रनिंग ऐप में जाइए, वहां अच्छे से खुल के बताया गया है अबाउट स्पीड रन्स, वो चेकआउट कर लीजिए, आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। वीक आफ्टर कंसिस्टेंट स्पीड रन्स आप देखिएगा कि आपकी जो ओवरऑल रनिंग स्पीड है वो काफी बढ़ जाएगी, और आपका जो टारगेट पेस है विच इज 5 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स और बिलो दैट धीरे धीरे करके वो आप अचीव कर लीजिएगा, एंड यू विल बी एबल टू सस्टेन इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अनकंफर्टेबल होगा
लेकिन आप कर लेंगे। पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग रन्स। ये रन्स आपके वीकली रनिंग स्केड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लॉन्ग रन्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि न ही आपके लेग्स को वो स्ट्रेंथ एंड माइलेज देंगे टू गो द डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर्स, बट ऑल्सो मेंटल स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस देगा कि भाई मेरे से ये हो जाएगा। एवरी वीक आपके रूटीन में एक लॉन्ग रन होगा ही होगा। क्योंकि आपके हाथ में 4 to 6 मंथ्स का टाइम है, इसलिए स्टार्टिंग में आप अपने लॉन्ग रन्स को 5 किलोमीटर से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके वीक आफ्टर वीक उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 21 to 25 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग। तो मेरे मसल्स काबल हो चुके हैं कि ये अब लोड बर्दाश्त कर लेंगे। और एक चीज, लॉन्ग रन्स में आप अपना फ्यूल स्ट्रेटेजी भी ट्राई आउट कर सकते हैं। कौन से टाइम में कितना किलोमीटर बाद पानी पीना है, कितना किलोमीटर बाद मुझे एक एंड्योरेंस जेल लेना है, क्योंकि अगर आप 2 आवर्स तक दौड़ेंगे विदाउट एनी वाटर और फ्यूल इन योर बॉडी, आपके लिए थोड़ा बहुत तो मुश्किल हो ही जाएगा। इसलिए आपको ये खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट काम क्या चीज करता है, क्योंकि हर इंसान के लिए ये डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी टाइप। और एक चीज, लॉन्ग रन्स में अपना रेस पेस थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज ये संडे आपका एक 10 किलोमीटर का लॉन्ग रन है, तो पहला 3 किलोमीटर आपने जोन 2 में रन कर लिया। नेक्स्ट 3 किलोमीटर आपने 5 मिनट्स 40 सेकेंड्स पर किलोमीटर पेस या उसके नीचे के पेस में दौड़ कर लिया, जो कि आपका रेस पेस होगा। उसके बाद 1 किलोमीटर आपने रिकवरी कर लिया। ऑलराइट, टोटल 7 किलोमीटर्स हो गए। 2 किलोमीटर अगेन आपने 5 मिनट्स 40 सेकेंड्स पर किलोमीटर पेस में भाग लिया, जो कि आपका अगेन रेस पेस है। और लास्ट का 1 किलोमीटर आपने कूल डाउन कर लिया। तो ये क्या हो गया, आपका एक टोटल वर्कआउट कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने जोन 2 रिकवरी भी कर लिया, रेस पेस में भी दौड़ लिया, कूल डाउन भी कर लिया। विद इन दैट 10 किलोमीटर आपका लॉन्ग रन भी हो गया। इससे ये होगा, जब आप वीक आफ्टर वीक थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़ाएंगे, आपको रेस डे में एग्जैक्टली पता रहेगा कि आपको कितना पेस में भागना है, कब आप अनकंफर्टेबल होने वाले हैं और कब आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा टू गो फॉरवर्ड एंड अचीव दैट सब 2 आवर्स हाफ मैराथन। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप जब इतना दौड़ने वाले हैं, ये काफी क्रूशियल है कि हम लोग अपने मसल को भी स्ट्रेंथन कर दें, सो दैट वी डू नॉट गो हेड एंड गेट इंजर्ड। ये 4 to 6 मंथ्स में इतना दौड़ने में मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप इंजर्ड हो जाएंगे तो पूरा जो मेहनत है उसमें पानी फिर जाएगा। इसलिए वीकली 2 या 3 अगर आपको टाइम मिले, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस इंक्लूड कर लीजिएगा अपने रूटीन में, मेनली फोकसिंग ऑन लेग्स। ज्यादा नहीं, अराउंड 45 मिनट्स का ही। इससे ये होगा कि आपके जो इंजरी के चांसेस है बहुत स्लिम हो जाएंगे और आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ जो है काफी बढ़ जाएगी, सो दैट ऑन रेस डे यू डू नॉट गो अहेड एंड फॉल अपार्ट। और एस्थेटिक्स जो बनेंगे वो तो अलग ही बात है, वो तो एक साइड इफेक्ट है जो आपको मिल ही जाएगा। तो ये थे मेरे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन हाउ टू रन अ सब 2 आवर्स हाफ मैराथन। ये कभी मत सोचिएगा कि मेरा बॉडी टाइप रनर के लिए नहीं बना है या मैं रनर्स के तरह दिखता नहीं हूँ, तो मेरे से सब 2 आवर्स हाफ मैराथन अचीव नहीं हो पाएगा। किसी से भी हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत प्रोसेस फॉलो किया जाए तो। A to B, B to C, ये रॉकेट साइंस नहीं है। मैं भी यही सोचता था, लेकिन धीरे धीरे करके मुझसे भी हो गया, और अगर मुझसे हो गया तो आपसे तो हो ही जाएगा। मिलते हैं अगले वाले वीडियो या व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक एक्शंस, बाय बाय एंड टेक केयर।